सो गाइस पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम किस तरह से वेरिएबल कैप्चर कर सकते हैं। अब जैसे हमने देखा है यहाँ पे कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं, इनको अगर हमने कैप्चर नहीं किया लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर तो इंटेलिजेंस हमें एरर दिखा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, या तो हम सभी वेरिएबल्स मैन्युअली पुट कर लेंगे यानी ए बी सी डी ई, या फिर हम सिर्फ इक्वल्स टू पुट कर देंगे यानी बाय वैल्यू ये वेरिएबल्स कैप्चर हो जाएंगे लैम्ब्डा फंक्शंस में। हमने एक और टाइप देखा था, हम एम्परसेंट यूज़ करके भी वेरिएबल कैप्चर कर सकते हैं बाय द रेफरेंस, यानी जब भी हम रेफरेंस से वेरिएबल कैप्चर लिस्ट के अंदर लेंगे तो इसका मतलब रेफरेंस का मतलब यही है कि हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, यानी ए इज इक्वल टू अगर हमें चाहिए ए की वैल्यू 2 से बढ़कर हो जाए तो मतलब हम वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बाय रेफरेंस कैप्चर करना होता है। यहाँ तक हमने देखा था। तो मैं आपको ये जो पूरा आपको मैंने सिखाया है इसकी पूरी समरी हम देख लेते हैं। कैप्चर बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन क्रिएट किया था, इंट a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20, जैसे हमने वी एस कोड में देखा था, ये सारे हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। इसके बाद हमने एक लैम्ब्डा फंक्शन बनाया जिसके अंदर इनपुट यानी हम ये वेरिएबल्स कैप्चर करेंगे, और ये आर्ग्यूमेंट्स शायद हम यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद फंक्शन बॉडी रहेगा, ये हमने ऑलरेडी वी एस कोड में देख लिया है। अब देखिए मैं एक एक केस आपको बताता हूँ। देखिए अब पहली बार हम सारे जो वेरिएबल्स है वो मैन्युअली कैप्चर करेंगे यानी ए बी सी डी ई। इस केस में लैम्ब्डा फंक्शन का बिहेवियर रहेगा ऑल वेरिएबल्स विल बी कैप्चर्ड बाय वैल्यू, यानी सारे वेरिएबल्स बाय वैल्यू कैप्चर हो जाएंगे। बाय वैल्यू कैप्चर होना मैं वापस से रिपीट करता हूँ, यानी आप कैप्चर तो कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी कैप्चर करने के लिए एक और तरीका है। देखिए हमारे पास अगर अभी तो ठीक है ये 5 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स ऐसा कुछ कैसे तो ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर ज़्यादा वेरिएबल है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि सब वेरिएबल्स हम इसके अंदर लिखें। इसके लिए हमें एक और फीचर मिलता है इक्वल्स टू। अगर हम ये इक्वल्स टू पुट करते हैं तो हमें पता चलता है ऑल वेरिएबल्स विल बी कैप्चर्ड बाय वैल्यू, यानी हम सिर्फ एक इक्वल्स टू साइन पुट करके सारे वेरिएबल्स डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम ही है, बस हमें यहाँ पे इक्वल्स टू इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं, अगर हमें सारे वेरिएबल्स कैप्चर करने हैं बाय द रेफरेंस तो सिंपली हम एम्परसेंट यूज करके सारे वेरिएबल्स कैप्चर कर सकते हैं, यानी एम्परसेंट ऑफ ए एम्परसेंट ऑफ बी टू द एम्परसेंट ऑफ ई, मतलब सारे वेरिएबल्स यहाँ पे हमने कैप्चर कर लिए बाय रेफरेंस। सो कमेंट इज ऑल वेरिएबल्स विल बी कैप्चर्ड बाय रेफरेंस। अभी यहाँ पे इसका आसान तरीका है कि हम सिर्फ एक एम्परसेंट यूज करें, यानी कि सारे जो लोकल वेरिएबल्स है वो ऑटोमेटिकली बाय रेफरेंस कैप्चर्ड हो जाएंगे। तो कमेंट है ऑल वेरिएबल्स विल बी कैप्चर्ड बाय रेफरेंस। मैं ये वापस रिपीट करता हूँ, ये दोनों बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैन्युअली हर एक वेरिएबल को कैप्चर किया है, यहाँ पे सिर्फ एक एम्परसेंट यूज करके सारे वेरिएबल्स कैप्चर कर लिए है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये ए जो है, अभी मैं चाहता हूँ आप थोड़ा ठीक से ध्यान देकर ये देखें। देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सारे लोकल वेरिएबल्स है ये ए बी सी डी ई, इनमें से ये ए जो है बाय रेफरेंस कैप्चर हो, और बाकी जो सारे वेरिएबल्स है यानी बी सी डी ई ये जो कैप्चर हो वो बाय वैल्यू कैप्चर हो। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू एम्परसेंट ऑफ ए, यानी इक्वल्स टू में सारे वेरिएबल्स कैप्चर हो जाएंगे एक्सेप्ट ए। ए जो कैप्चर होगा विद रेफरेंस कैप्चर होगा। ठीक है, तो उसका कमेंट मैंने यहाँ लिख दिया है, ओनली ए विल बी कैप्चर्ड बाय रेफरेंस, रिमेनिंग ऑल वेरिएबल्स विल बी कैप्चर्ड बाय वैल्यू। अभी देखिए एक और केस इसके रिलेटेड, एक और केस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे चाहता हूँ मैं ए और बी ये दोनों वेरिएबल्स कैप्चर हो विद द रेफरेंस बाय रेफरेंस, और बाकी सारे जो वेरिएबल्स हो वो कैप्चर हो जाए बाय द वैल्यू। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो कमेंट है ओनली ए एंड बी विल बी कैप्चर्ड बाय रेफरेंस, रिमेनिंग ऑल वेरिएबल्स विल बी कैप्चर्ड बाय वैल्यू। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जब भी सारे वेरिएबल्स हमें कैप्चर करने हैं कुछ वेरिएबल को एक्सेप्ट करके, तो हम पहले इक्वल्स टू साइन लिखेंगे, यानी सारे वेरिएबल्स कैप्चर हो बाय वैल्यू, और उसके बाद कुछ रेफरेंस से हमें कुछ वेरिएबल्स है जो हमें रेफरेंस से चाहिए वो हम बाद में लिखेंगे। ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे उसका रिवर्स कंडीशन है। देखिए मैं चाहता हूँ सारे वेरिएबल कैप्चर हो
बाय द रेफरेंस और सिर्फ ए जो वेरिएबल है अमॉन्ग द लिस्ट ये कैप्चर हो जाए विद द वैल्यू ओनली, बाय द वैल्यू ओनली। ठीक है, तो इसका कमेंट पहले देख लेते हैं। ओनली ए विल बी कैप्चर्ड बाय वैल्यू, रिमेनिंग ऑल वेरिएबल्स विल बी कैप्चर्ड बाय रेफरेंस। ये सब बिल्कुल सेम ही है, बस इस केस में मैंने क्या किया है, सारे वेरिएबल कैप्चर किए हैं बाय द वैल्यू और मैंने कुछ एक्सेप्शनल वेरिएबल रखे जो मुझे चाहिए थे रेफरेंस में। यहाँ पे मैंने किया है कि कुछ सारे वेरिएबल्स मुझे चाहिए रेफरेंस द्वारा, लेकिन सिर्फ ए जो है, ये जो मैं कैप्चर करूँगा वो सिर्फ बाय द वैल्यू। ठीक है, एक और नेक्स्ट केस देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे वेरिएबल कैप्चर हो बाय द रेफरेंस और सिर्फ सी डी ई ये जो 3 वेरिएबल है ये बाय द वैल्यू कैप्चर हो जाए। तो यहाँ पे कमेंट देख लेते हैं, सी डी ई विल बी कैप्चर्ड बाय वैल्यू, रिमेनिंग ऑल वेरिएबल्स विल बी कैप्चर्ड बाय रेफरेंस। यानी ए और बी यहाँ पे कैप्चर होंगे बाय द रेफरेंस और सी डी ई ये कैप्चर होंगे बाय द वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ आप इसका एक प्रिंट ले लें या फिर इसे कहीं सेव कर ले या फिर इसका प्रिंट ले लें, यानी इसकी कोई आप शीट बना लें। जब भी मतलब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये शीट आप खोल के देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। बिना प्रैक्टिस के मुझे भी पहले पहले ये कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ये मुझे समझ में आने लग गया था। तो आपके लिए भी मेरा सजेशन यही होगा कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स इसके सॉल्व कीजिए, अलग-अलग केसेस लीजिए, आप अपना खुद एक्सपीरियंस इसमें डेवलप कीजिए ताकि इसकी इस कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अच्छी हो। तो ये था कैप्चर बाय वैल्यू एंड कैप्चर बाय रेफरेंस के बारे में। अब देख लेते हैं अगर कोई ऐसा केस आता है हमारे पास, मान लीजिए अ, इसको मैं कैंसल कर देता हूँ। मान लीजिए ऐसा कोई केस आता है कि हमें क्लास के अंदर कोई लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बनाना है। तो चलिए मैं कोई वैसा एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, मान लेते हैं इसका नाम लेते हैं न्यू, ऐसा कोई नाम देते हैं और इसकी पब्लिक सेक्शन में मैं कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा, इंट इक्वल टू 3, इंट बी इज इक्वल टू 8, इंट सी इज इक्वल टू 5। देखिए ये 3 वेरिएबल्स मैंने पब्लिक सेक्शन में बना लिया है। अब मैं काम करता हूँ, मैं एक मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ, void print, और इसके अंदर मैं कोई लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बना लेता हूँ। मान लीजिए ऑटो ऑटो फन ऐसा कुछ लिख देता हूँ मैं फंक्शन, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक सॉरी एक यहाँ पे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बना रहा था। देखिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर, चलिए ये कैप्चर लिस्ट फिलहाल के लिए मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा, इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स में भी कुछ नहीं डालूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये सारे वेरिएबल्स प्रिंट हो जाए, यानी ये मेंबर वेरिएबल्स जो है वो प्रिंट हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, सी आउट ए बी सी। देखिए यहाँ पे मैंने कोशिश की है ए बी सी इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करने की, लेकिन जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस एक एरर दिखा रहा है, द इंक्लूजिंग फंक्शन दिस कैन नॉट बी रेफरेंस इन लैम्ब्डा पॉली अनलेस इट इज इन द कैप्चर लिस्ट। इसका मतलब ये है कि हमने ये वेरिएबल्स कैप्चर नहीं किए हैं, इसलिए इंटेलिजेंस ये एरर दिखा रहा है कि फर्स्टली हमें ये कैप्चर करना चाहिए, उसके बाद ही ये वैलिड हो सकता है। तो चलिए हम जो ट्रेडिशनल तरीका था उससे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, यानी बाय वैल्यू अगर हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होता है, ए पी सी। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वेरिएबल्स पुट करके कोशिश की है इसको रन करने की, लेकिन देखिए फिर भी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, मेंबर न्यू ए इज नॉट वेरिएबल मेंबर, और सिमिलर बी और सी के लिए भी वही एरर आएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें कंपाइलर अलाउ नहीं करता है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए। अगर हमें मेंबर वेरिएबल्स को कैप्चर करना है तो उसके लिए अलग तरीका है। फिर भी हम एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, हम एम% से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे।
देखिए, यहाँ पे मैं एम्परसेंट ए, एम्परसेंट बी एंड एम्परसेंट सी ऐसी कुछ इस तरह से मैं वेरिएबल्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एरर गई नहीं है। ये फिर भी एरर दिखा रहा है मुझे। ये सही वही मुझे एरर दिखा रहा था मेंबर न्यूज़ इज़ नॉट वेरिएबल लाइक दैट। यानी हम इस तरह से भी वेरिएबल्स को कैप्चर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है दिस कीवर्ड। देखिए जैसे ही हम दिस कीवर्ड इसके अंदर यूज़ करेंगे तो एरर अपने आप चली जाएगी, ठीक है? और इसके अंदर अभी मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि वैल्यू किस तरह से प्रिंट हो जाएगी। अभी मेन फंक्शन के अंदर मैं जो क्लास न्यू है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू n1, ठीक है? और n1 द्वारा मैं प्रिंट कराऊंगा, देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करना भूल गया था, मैं कॉल से भी कॉल कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, इसीलिए मैंने इसके सो डायरेक्ट एम्प्टी आर्गुमेंट्स दिए हैं, यानी मतलब कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिए इसके अंदर। तो हम ये पहले देख लेते हैं कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ए बी सी ये तीनों प्रिंट हो चुके हैं, यानी 385 385 देखिए यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो ये याद रखिए जब भी हमें मेंबर्स वेरिएबल कैप्चर करना होता है तो हम दिस कीवर्ड से दिस कीवर्ड यूज़ करके उन्हें हम कैप्चर कर सकते हैं। हम मैन्युअली ए बी सी ऐसा मतलब कोई वेरिएबल का नाम पुट करके उस तरह से हम अचीव नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, हमें अगर सिर्फ ए कैप्चर करना है, हम चाहते हैं कि बी और सी लैम्ब्डा फंक्शन के अंदर कैप्चर ना हो, तो इसके लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं है। हमें सारे जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्टली कॉल करना कैप्चर करना पड़ेंगे। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आइदर हम दिस एज़ यूज़ कर सकते हैं और हम इसके लिए एक अनदर ऑप्शन है, हम इक्वल्स टू भी यूज़ कर सकते हैं। यानी सारे मेंबर वेरिएबल्स डायरेक्टली कैप्चर हो जाए। देखिए, ये भी रन हो जाएगा। और इक्वल्स टू की जगह मैं अगर m% भी पुट करूंगा तो भी ये रन हो जाएगा। देखिए ये सक्सेसफुली 385 प्रिंट हो चुका है। अभी ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? ये इक्वल्स टू मतलब पुट करने के बाद भी ये कैसे कॉल कर रहा है और m% पुट करने के बाद भी ये कैसे कॉल कर रहा है? इसके ऊपर अभी भी फिलहाल मेरा रिसर्च चल रहा है। इसके लिए मैं कोई कंक्लूजन तक अभी पहुंचा नहीं हूँ। मेरे ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्टर है उनको भी मैं कांटेक्ट कर चुका हूँ इसके बारे में। वो थोड़ा कुछ छुट्टी पर है, इसके लिए मुझे वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो मुझे रिप्लाई करेंगे इसका मुझे प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि जब हम इक्वल्स टू यूज़ करते हैं या फिर हम m% यूज़ करते हैं या फिर हम दिस यूज़ करते हैं, तो इन तीनों केसेस में बिहेवियर्स क्या होता है, कंपाइलर का बिहेवियर क्या होता है, वेरिएबल्स का बिहेवियर कैसा होगा, इंटरनली कैसे प्रोसेस होगा, ये सब मुझे अभी पता नहीं है। मैं भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है अब तक। लेकिन जैसे ही मुझे रिप्लाई आता है उनकी तरफ से तो मैं आपको यहाँ पे इसका अलग वीडियो बनाकर आपको मैं दिखा दूंगा कि इन तीनों में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एग्जैक्टली। अभी मुझे थोड़ा-थोड़ा तो पता चल गया है कि क्या-क्या हो रहा है, बट लेकिन फिर भी मैं फाइनल कंक्लूजन तक अभी पहुँचा नहीं हूँ। इसके लिए जब तक मैं कंक्लूजन तक पहुँचना नहीं, आप बस एक काम कीजिए, आप सिर्फ़ इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट आप इक्वल्स टू के साथ ट्राई कीजिए, फिर आप m% के साथ ट्राई कीजिए और उसके बाद आप दिस के साथ ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूँ आप इस लैम्ब्डा फ़ंक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये ठीक से समझ में आ जाए। तो आज अभी मैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, कोई टॉपिक मुझसे कवर करना रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।